हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में ही वीडियो बनाएंगे और हम कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम को। सो अगर आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम सीखना चाहते हैं, एक्सेस सीखना चाहते हैं, एसक्यूएल सीखना चाहते हैं, वीबी सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को आप देखें। आपको ज़रूर सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, वेलकम। अगर आप वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। सो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आपको याद है कि हमने कुछ वीडियो पहले हमने एक क्वेरी बनाई थी, इन्वेंटरी क्यू। ये क्वेरी का पर्पस ये था कि हम क्या एक प्रोडक्ट है उसकी कितनी एटीपी, कितनी सेलिंग प्राइस, ये सारी हम चेक कर सकें। लेकिन इस क्वेरी को हमने जो यूटिलाइज किया था वो सेल्स ऑर्डर फॉर्म में यूटिलाइज किया था। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक करनी तो क्या हम सेल्स ऑर्डर में जाएं हमेशा और जाके वहां से चेक करें? नहीं। एक्चुअली इसको हम डैशबोर्ड के ऊपर भी विजिबल कर सकते हैं। वो इस तरह हम जाएंगे डैशबोर्ड फॉर्म के ऊपर। जैसे ये एक बटन है मैनेज ट्रांजेक्शन टाइप, ये ऐसे आइडल पड़ा हो तो इसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको बजाय इसके मैनेज ट्रांजेक्शन टाइप, हम यहाँ पे चेक स्टॉक अवेलेबिलिटी का बटन बनाते हैं और यहाँ पे इस इन्वेंटरी ये जो क्वेरी है यहाँ से हम डेटा फैच करते हैं और यहाँ पे इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर पॉपुलेट कर देते हैं। तो ये हम काम कर सकते हैं और फिर हम उसके बाद सर्च फंक्शनैलिटी भी बिल्ड करेंगे। ठीक है। चलते हैं और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि कैसे इसको करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफी एसक्यूएल और वीबी का आपको पता चलेगा। एक और बात, वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, देखते आप भी नहीं हो, वजह देखिए वीडियोस बनाने में काफी टाइम लगता है, काफी एफर्ट लगती है, काफी एनर्जी लगती है, काफी सोच लगती है। सो एटलीस्ट क्रिएटर एटलीस्ट यही चाहता है कि अगर कंटेंट कोई बना रहा है, अपलोड कर रहा है, तो उसकी वीडियोस को देखा जाए। देखा करें वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो मैं सीरीज बंद कर दूं तो श्योर, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, तो मैं ये सीरीज ही बंद कर दूंगा। ठीक है, इसके बारे में वीडियो बनाएंगे ही नहीं। ऑलराइट, बिकॉज ऑडियंस आप हैं, आपने जो सीखना है उसके हिसाब से क्रिएटर ने चलना होता है। एनीवे, लेट्स गो टू डिजाइन व्यू। इसको सबसे पहले तो हम इसका कैप्शन चेंज करते हैं और इसको हम कहते हैं जी, मैनेज ट्रांजेक्शन टाइप की बजाय हम कहेंगे स्टॉक, चेक स्टॉक अवेलेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इसी के लिए हम कर रहे हैं ना, ये इसी पर्पस के लिए फंक्शनैलिटी बिल्ड करेंगे। ओके, इसको हमने कर लिया। अब हम इसी के ऊपर एक क्लिक इवेंट लगा लेते हैं, डबल डॉट 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 कोड बिल्डर, और हम आगे हैं इसमें। लेकिन एक काम करना है, ये ट्रांजैक्शन टाइप बटन का नाम है, इसको चेंज कर लेना। ओके, सो अदर्स में जाते हैं। बीडीएन ट्रांजैक्शन नहीं है जी, इसका नाम है एटीपी। बीडीएन एटीपी बेसिकली अवेलेबल टू प्रॉमिस, यही तो शो करना है। इवेंट टैब में गए, ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर, वीबी एडिटर में आ गए। यहाँ पे आके मी डॉट लिस्ट डॉट रिसोर्स इक्वल्स, हम सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाएंगे। क्या सेलेक्ट करने वाले हैं इस क्वेरी में से? प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट, एटीपी, सेलिंग प्राइस, ये चीजें हम सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट आईडी एज आईडी, ठीक है, ऑलराइट, कॉमा प्रोडक्ट, कॉमा, और क्या है, एटीपी, कॉमा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कहाँ से लेनी है हमने? अच्छा, सेलिंग प्राइस भी थोड़ा हमें कॉलम, ये स्पेस नहीं है भाई, सेलिंग प्राइस का कॉलम ज्यादा बड़ा रखना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ सेलिंग प्राइस तो हम इसको एज प्राइस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा हेडर भी अच्छा नजर आए। फ्रॉम कहाँ करना, फ्रॉम कहाँ से हमने करनी है? इन्वेंट्री क्यू से। यहाँ से हमने इन्वेंट्री क्यू है ना क्वेरी का नाम। ठीक है, so let's define properties. Me dot list dot column heads is equal to true. Me dot list dot column count, कितने कॉलम है? 4 कॉलम है, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं लिस्ट की जो कॉलम विड्थ्स हैं उनको हम डिफाइन कर लेते हैं। और उसके लिए हम पहला जो है कॉलम उसको 1.5 सेंटीमीटर, प्रोडक्ट का नाम 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। आई थिंक ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ अगर आपने नहीं देखा, और वो ये है कि एक्चुअली ये जो क्रिएट बटन है इसको हम हाइड कर देते हैं। देखिए इसकी वजह यह है कि
यहाँ से तो इन्वेंट्री क्रिएट नहीं होगी ना। सो अगर आप बटन को वैसे ही रखेंगे तो यूजर बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बटन को किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करना है। सो इसलिए आप इसको हाइड कर दे। तो हाइड करने के लिए एक लाइन ऑफ कोड ही चाहिए, me डॉट btn create डॉट visible equals false। ओके, चलो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये रिकॉर्ड आता है इसके ऊपर कि नहीं। सो यहाँ पे फोकस करें इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर, चेक स्टॉक अवेलेबिलिटी, बटन हाइड हो गया और हमारे पास स्टॉक अवेलेबिलिटी आ गई। परफेक्ट। अब अगर बटन को वापस लेके आना है, बटन तो आ नहीं रहा, किधर गया बटन? सो चले वो भी हमें थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा। सो हम जाते हैं यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब हर बटन के पीछे हमने ये कोड लगाना है, लेकिन हम जो विजिबिलिटी है उसको हम ट्रू कर देंगे इंस्टेड ऑफ फॉल्स। ठीक है। सो ये कॉपी किया मैंने, इधर गए, इधर पेस्ट कर दिया, इसको क्लोज किया, इधर गए मैनेज परचेजेस और ये कर दिया, इधर प्रोडक्ट कैटेगरीज ये हो गया और ये विजिबल ट्रू, मैनेज प्रोडक्ट सेल्स विजिबल ट्रू और मैनेज प्रोडक्ट सप्लायर्स विजिबल ट्रू। स्टॉक अवेलेबिलिटी इसका तो हमने विजिबल फॉल्स रखना है। अच्छा, इनवॉइसेस क्लियर करना है, उसके लिए भी मेरे ख्याल से क्रिएट का बटन हमें विजिबल नहीं चाहिए, तो उसमें भी हम विजिबल फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक इट आउट। सो यहाँ पे ये बटन आ रहे हैं, इस पे भी, परचेज पे भी, प्रोडक्ट कैटेगरीज पे भी, प्रोडक्ट सेल्स पे भी, सप्लायर पे भी। अब फोकस करो, गायब हो गए। ठीक है। सो ये आप बिल्ड करें फंक्शनैलिटी, यूजर इंटरफेस ऐसे ही होना चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए। ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, दो बटन बनाते हैं, एक सर्च का और एक शो ऑल का। कि रीजन क्या है? देखिए लिस्ट में 100 प्रोडक्ट्स, 1000 प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, तो यूजर को ये फंक्शनैलिटी देनी चाहिए कि आप सर्च कर सको किसी भी प्रोडक्ट को बाय गिविंग ए कीवर्ड। ठीक है। सो उसके लिए मैं यही बटन कॉपी करूंगा और इसको करूंगा पेस्ट, इसको यहाँ पे लेके आएंगे और इसको कहेंगे सर्च, ये बटन सर्च के लिए। ओके। और ये दूसरा बटन एक बना लेते हैं, ये होगा शो ऑल के लिए। ऑलराइट, चलो ये हो गया। ओके, इसको एक्सपेंड किया, थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी, इसको पकड़ा दोनों बटन्स को और यहाँ पे लेके आए। ऑलराइट, अब थोड़ा सा ये एक्सपेंड हो जाएगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। काफी जगह है हमारे पास फॉर्म के ऊपर। सो अब करना हम ये चाहते हैं कि यूजर अगर फर्ज करो यहाँ पे टाइप करे, लेट्स से GAME, गेम, गेमिंग कंसोल ढूंढ रहा है, या टैबलेट के लिए यूजर टाइप करे TAB। सो सर्च पे क्लिक करें, तो जितने भी नाम प्रोडक्ट हैं जिनमें TAB लेटर्स आते हैं वो सारे फिल्टर हो जाने चाहिए, तो ये फंक्शनलिटी। और अगर यूजर क्लिक करे शो ऑल पे तो हमें सारी प्रोडक्ट्स इसमें वापस शो होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शो ऑल के पीछे कोड लगा लेते हैं, और आपको पता है कि हमने इस बटन के पीछे कोड लगाया ना, तो उसी बटन को हम रीयूज कर लेते हैं शो ऑल के लिए, क्योंकि बेसिकली शो ऑल इज सेम एज द चेक स्टॉक अवेलेबिलिटी। सो हम चाहते हैं डिजाइन व्यू में, और यहाँ पे आके हम इस बटन के पीछे, ये जो बटन शो ऑल का है इसके पीछे हम वो कोड लगा देते हैं। सो लेट्स से प्रॉपर्टी शीट इवेंट टैब ऑन क्लिक इवेंट डॉट डॉट डॉट, और हम क्या करेंगे, हम इसको कॉल करेंगे। किसको कॉल करेंगे? ये वाला सेम इवेंट, ये जो इवेंट है, ये इवेंट, इसको हम कॉल कर लेंगे। और बेसिकली हम कोड को रीयूज कर रहे हैं, सो हम कहेंगे कॉल ये। जब मैंने ये पहली बार सीखा था, ये मैंने ट्राई किया था, तो आई फेल्ट वेरी नाइस, क्योंकि देखिए आपने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, तो बजाय इसके कि मैं सेम कोड दोबारा इधर लिखूं, क्यों ना हम जो कोड लिखा हुआ है उसको रीयूज कर लें। ठीक है ना? सो इसलिए मैं मुझे ये काफी अच्छा लगता है, जहाँ पे भी मुझे पता होता है कि मैं कोड रीयूजेबल लिखता ही, मैं कोड रीयूजेबल होता है मोस्टली मेरा कोड, सो वहां से मैं आता हूँ, कॉल करता हूँ डिफरेंट फंक्शंस एंड दैट्स इट, हैप्पी डेज। अब हम सर्च के पीछे कोड लगाते हैं। अच्छा, बिलीव मी और नॉट, सर्च के पीछे भी एग्जैक्ट सेम कोड विद लिटिल मॉडिफिकेशन। सो मैं ये कॉपी करता हूँ। ठीक है। नहीं, उसको बटन को, इसको कॉपी करता हूँ और सर्च के पीछे जाते हैं, और यहाँ पे हम कोड बिल्डर
एक्चुअली मैंने नाम नहीं डिफाइन किया बटन के, बट दैट्स ओके, आप कर लेना। एग्जैक्ट सेम कोड है। आप बोलेंगे भाई फर्क क्या है? भाई अभी मैं फर्क जो अभी मैं कोड लिखूंगा, जो मॉडिफिकेशन करूंगा इस लाइन के आगे, वो फर्क होगा, क्योंकि हम यहाँ पे वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। वेयर हम किसको सर्च करें? प्रोडक्ट को सर्च करें, क्योंकि प्रोडक्ट का ही शॉर्ट नेम देंगे तो सर्च होगा ना। सो वेयर प्रोडक्ट। अब मुख्तलिफ तरीके से सर्च करें। एक होता है प्रोडक्ट इक्वल्स टू, अगर मैं ये ऐसे करके इसको मैं किधर गया भाई, किधर इक्वल्स टू मैंने टाइप कर दिया। अगर मैं इसको इक्वल्स टू करूं तो फिर यूजर को पूरा नेम देना पड़ेगा प्रोडक्ट का, तो ही सर्च करेगा, अदरवाइज नहीं सर्च करेगा। तो ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाता है इंपॉर्टेंट है ये भी ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर। ये मुख्तलिफ खास जगह पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन अभी हम यहाँ पे लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो लाइक ऑपरेटर का मतलब है कि यूजर एक या दो लेटर या तीन लेटर टाइप करेगा, तो यूजर को वही सर्च करके दो जो यूजर ने लेटर टाइप किए प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पे ये जो अब आ गया डबल कोड, एस्ट्रिक, सिंगल कोड, ठीक है। नहीं, ये मैं गलत लिख रहा हूँ। सिंगल कोड, एस्ट्रिक, डबल कोड, हमेशा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा केयरफुल हूँ कि हमें कोई एरर नहीं आए। उसके बाद ये जो सीक्वेंस है इसको हम उल्टा कर देंगे। डबल कोड, एस्ट्रिक, सिंगल कोड, सिंगल कोड भाई, सिंगल कोड, उसके बाद कॉल। इस ये जो हमने रैप किया है इसको, इसके अंदर हम txt सर्च, ये जो है इसका नाम इधर लेके आएंगे। हम बोलेंगे फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क डैशबोर्ड ऐप, क्योंकि यहाँ पे है एक्सक्लेमेशन मार्क txt सर्च। ऑलराइट, दैट्स इट। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम करता भी है कि नहीं। लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। यहाँ पे क्लिक किया, ये टैबलेट है, फॉर एग्जांपल टैब सर्च, there you go, शो ऑल, there you go। रिमेंबर, हाँ देखें, नोटिस हमने शो ऑल पे क्लिक किया तो ये खाली नहीं हुआ टेक्स्ट बॉक्स, तो यूजर को ये जाके डिलीट करना पड़ेगा, दोबारा सर्च टर्म टाइप करें। हम ये भी बिल्ड कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का नाम ऐड करता हूँ तो एंटर से सर्च नहीं हो रहा, तो मुझे एंटर एंटर का भी इवेंट लगाना है, क्योंकि एवरी टाइम मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा है और फिर सर्च हो रहा है। चले ये हम दो चीजें फिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले शो ऑल पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड लिखूंगा, मी डॉट टी एक्स टी सर्च इक्वल्स डबल कोड, ठीक है। और यहाँ पे आके हम लगाएंगे, अच्छा, यहाँ पे आके एक और चीज हमने करनी है, वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि एंटर हम करें तो भी सर्च होना, सर्च बटन का जो इवेंट है वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि हम इसको कॉपी करते हैं, ये इवेंट को, और ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसके ऑन लॉस्ट फोकस इवेंट पे जाते हैं, डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओ भाई, कॉल किसने करना है? ये अब सही हुआ। ओके, अब चलते हैं जी, हम चेक करते हैं कि हमारा जो सर्च है वो बिल्कुल सही काम कर रही है कि नहीं। सो ये है। अब मैं बजाय इसके कि मैं सर्च पे क्लिक करूं, मैं एंटर प्रेस करता हूं, तो देखिए काम कर रहा है, शो ऑल। अब मैं फॉर एग्जांपल आईफोन, एंटर प्रेस, एक ही प्रोडक्ट है, शो ऑल। अब मैं सर्च करता हूँ जी स्मार्ट, एंटर, तो हमें पता है 9 स्मार्ट वॉचेस पड़े, स्मार्टफोन स्मार्ट वॉचेस, और उसकी प्राइस ये है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाएगी। हमने सक्सेसफुली क्या किया है, हमने डेटा को फेच किया, इस क्वेरी से पॉपुलेट किया है, फिर हमने ये बटन को हाइड और अनहाइड करने का मैकेनिज्म बिल्ड किया है, और फिर हमने सर्च बॉक्स के अंदर सर्च फंक्शनैलिटी बिल्ड किया जिसमें शो ऑल और सर्च के ऑप्शन हमने उसमें एंटर किए। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। और चैनल को, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, कमेंट्स में मुझे बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच।
आपने ये वीडियो देखी और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।